दोस्तों आज हम सीखेंगे जीवन की कुछ सीख रामायण से। माता सीता के अपहरण के बाद जब भगवान राम वानर की सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं तो रावण अपने एक गुप्तचर को सुग्रीव के पास भेजकर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस युद्ध में राम का साथ ना दे। रावण के गुप्तचर सुग्रीव से कहते हैं कि हे महाराज, आपका लंकेश के साथ तो कोई वैर नहीं है, फिर आप राम का साथ क्यों दे रहे हैं? आप लंकेश के साथ मित्रता कर लीजिए और इससे आपको संसार के सारे सुख, भोग और विलास प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर सुग्रीव ने रावण के गुप्तचर को जो उत्तर दिया है वो हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख सिखाती है। सुग्रीव कहते हैं कि प्राणी तो नाशवान हैं और इसीलिए भोग भी नाशवान हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो कि निरंतर हो और जिसका नाश नहीं हो। इसीलिए सुख के मोह में आकर अगर कोई अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। माता सीता का अपहरण करके रावण ने घोर पाप किया है और सुख के प्रलोभन में आकर अगर मैं ऐसे पापी का साथ देता हूँ तो मेरी आत्मा मुझे हर समय धिक्कारेगी। सुग्रीव आगे कहते हैं कि भगवान राम मेरे प्रभु भी हैं और मेरे मित्र भी, और अगर मैं अपने मित्र को छोड़कर एक पापी का साथ देता हूँ तो मैं भी इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कहलाऊंगा। दोस्तों सुग्रीव ने जो रावण के गुप्तचर को जवाब दिया है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सुग्रीव ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा शरीर और ये भौतिक सुख नाशवान है और उसके मोह में आकर हमें कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारे जीवन का कोई भी सुख हमेशा के लिए नहीं होता, एक दिन इसका अंत निश्चित है। सुख और दुख एक प्राणी के जीवन में आते जाते रहते हैं और कोई भी सुख या फिर कोई भी दुख अस्थायी नहीं है। एक दिन हर सुख और हर दुख का अंत होना निश्चित है। इसीलिए सुख के मोह में आकर हमें कभी भी अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें ना तो अपने शरीर के मोह में फंसना चाहिए और ना ही सुख के मोह में, क्योंकि ये दोनों ही नश्वर हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए और यही हमें जीवन में आगे लेकर जाती है। लंका तक पहुंचने के लिए भगवान राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना। तो भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि हे विभीषण, आप ही मुझे बताइए कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, आप समुद्र से ही रास्ता मांगिए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया विभीषण ठीक कह रहे हैं, हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, पर मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। किसी से मांगना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। अपना धनुष उठाइए, फिर वो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएगा। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, धनुष धारण करने का ये मतलब नहीं है कि हमारा जब जी करे तब हम दूसरों को धमकी दे दें। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और उस कर्म का फल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। तो इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया अगर हम समुद्र से प्रार्थना करें तो हमें रास्ता मिल ही जाएगा, इसका क्या भरोसा है? अगर 2 दिन के पश्चात हमें अपने शस्त्र को उठाना ही पड़ेगा तो फिर हम अपना 2 दिन खराब क्यों करें? तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, दूसरों को अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अत्याचार है और अहंकार भी है। जो शक्तिशाली होते हैं वो अपनी विनम्रता कभी नहीं खोते। दोस्तों अगर हमारे पास पावर है, शक्ति है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जब चाहें अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दें। दूसरों को बिना मौका दिए उसके ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करना अहंकार की निशानी है और अहंकार एक मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। इसीलिए कभी भी दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले उसे मौका जरूर देनी चाहिए। एक इंसान के हाथ में अगर आज पावर आ जाती है ना, तो फिर वो अहंकार में चूर होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं और यही एक दिन उसके विनाश का कारण बनती है। अगर आपके हाथ में पावर, पोजीशन और शक्ति आ जाए ना, तो आपको और ज़्यादा विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोग आपकी पावर की इज्जत नहीं करते, लोग इज्जत करते हैं आपकी विनम्रता की। इसीलिए जीवन में हर समय विनम्र बने रहो और आपके हाथ में चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका उपयोग करने से पहले दूसरों को एक बार मौका जरूर दो। और यही चीज़ आज हमें रामायण सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, रामायण से जीवन की सीख का ये था 34वां एपिसोड।
रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।